हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज एंड माय नेम इज पूजा झा। आज फिर मैं एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। आई होप आप लोगों को भी ये ड्रामा प्रीवियस ड्रामा की तरह बहुत अच्छा लगेगा। इस ड्रामा का नाम है ऑपरेशन प्रपोजल। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.8 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 16 है। ये एक रोमांस कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है। तो फिर चलिए हम लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक प्लेग्राउंड से, जहाँ पर कुछ बच्चे हमारे मेन लीड बेखू को चिढ़ा रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हारी माँ तो 10 आदमियों के साथ सोती है, इसलिए तुम्हें नहीं पता ना तुम्हारा बाप कौन है। और इसी बात को लेकर सारे बच्चे बेखू को चिढ़ा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हेमी की एंट्री होती है और हेमी सारे बच्चे को डांट कर वहाँ से भगा देती है और बेखू को अपने साथ लेकर चली जाती है। और यहीं से बेखू और हेमी की दोस्ती स्टार्ट होती है कि तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस आदमी की एंट्री होती है और वो कहता है हमारी लाइफ में कभी कुछ ऐसा होता है जिसे हम भूलना चाहते हैं और अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। तभी हम सोचते हैं कि काश कोई चमत्कार हो जाता और ये पल हमेशा हमेशा के लिए चला जाता। और सारे लोग एक चमत्कार का इंतजार करते हैं ताकि उनकी लाइफ बदल जाए। और अगर कभी हमारे लाइफ में चमत्कार होता भी है तो वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। आगे 20 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर बेखुद घोड़े बेचकर सोया हुआ होता है कि तभी उसकी अलार्म बजती है और उसकी नींद खुल जाती है। तो बेखू को याद आता है कि आज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और वो आज इतने बड़े इम्पोर्टेंट दिन में लेट कैसे हो सकता है। तो बेखू तैयार होकर जल्दी से अपनी मंजिल की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में मैराथन की वजह से बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक होती है, जिस वजह से उसे टैक्सी से उतरना पड़ता है। तो बेचारा बेखू पूरी तरह पगला जाता है, क्योंकि अगर वो इस इवेंट पर लेट से गया उसकी तो वाट ही लग जाएगी। तो बेखू के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो दौड़कर अपनी मंजिल की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हमारी फिल्म में लीड हेमी की एंट्री होती है, जो शादी के जोड़े में तैयार होकर बैठी हुई होती है और हेमी शादी के जोड़े में बहुत ही प्यारी लग रही होती है। तो उसकी स्कूल की दोस्त उसे कहती है तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो और मुझे तुमसे जलन भी हो रही है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझसे पहले शादी कर लोगी। तो हेमी कहती है मैंने शादीशुदा जोड़े का फ्लावर पकड़ा था। अगर मेरी शादी 6 महीनों के अंदर नहीं होती तो फिर मेरी शादी कभी भी नहीं होती, इसलिए मुझे जल्दी करना पड़ा। वैसे तुम टेंशन मत लो, जब मैं फूल फेंकूंगी तब तुम फूल कैच कर लेना, तब तुम्हारी भी शादी 6 महीने के अंदर हो जाएगी। तो जेरी कहती है ऑफ कोर्स मैं तो पकड़ूंगी ही। दूसरी तरफ वुक और जूते बेकू को कॉल कर रहे होते हैं, पर बेकू अपना कॉल नहीं उठा रहा होता है। तो वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो चेरी कहती है जल्दी से बेकू को हॉल में लेकर आओ, अगर बेकू नहीं आया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, तब तक मैं अंदर का मामला संभालती हूँ, ठीक है। आगे बेखू अपनी तपस्या पूरी करके हॉल पहुंच ही जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं बेखू यार तुम कहाँ पर थे, तुम्हारा इंतजार करते करते हम लोग पागल हो गए। तुम्हें पता है ना कि आज कितना इम्पोर्टेंट दिन है, आज के दिन भी तुम लेट हो गए, ये गलत है ना। तो बेखू कहता है मैंने ये सब जान के नहीं किया, लेकिन आज मैंने इतनी लंबी रेस दौड़ी है, अगर मैं 4 साल पहले ऐसे दौड़ता तो पक्का मैं मैराथन जीत जाता। तो जूते कहता है अभी अपनी बकवास करना बंद करो और हॉल के अंदर चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आगे हेमी की शादी की रस्में शुरू हो जाती है और वो वेडिंग हॉल की तरफ आ रही होती है। तो बेखू सिर्फ हेमी को ही देखता रहता है और इन दोनों को देखकर लग रहा होता है कि इन दोनों की ही शादी होने वाली है। पर यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। हेमी की शादी बेखू से नहीं बल्कि जी वॉन से हो रही होती है और इधर बेखू का उन दोनों को एक साथ देखकर पूरी तरह दिल जल रहा होता है और बेखू को बहुत ही पछतावा हो रहा होता है कि उसने हेमी से अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। अगर उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया होता तो आज जीवोन की जगह वो हेमी से शादी कर रहा होता। बेखू और हेमी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही कॉलेज में जाते हैं और एक साथ ही ग्रेजुएट भी होते हैं। वैसे बेखू हमेशा से हेमी से प्यार करता था, पर वो ये बात उसे कभी भी कह नहीं पाया, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया और हेमी ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उन दोनों की दोस्ती भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और बेखू इसी वजह से कभी भी हेमी से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया, जिस वजह से आज वो पछता रहा होता है। आगे उन दोनों की शादी हो जाती है और बेचारे बेखू के दिल पर तो छुरियां चलती है उन दोनों को एक साथ देखकर, पर बेचारे को सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है कि वो उन दोनों को एक साथ देखकर खुश है। आगे सारे दोस्त एक साथ मिलकर गप्पे मार रहे होते हैं और जूते सिर्फ चेरी को पटाने में ही लगा हुआ होता है और चेरी हमेशा उसे इग्नोर करने में लगी होती है। आगे चांदबुक बेखू से कहता है कैसा लग रहा है अपने प्यार की शादी किसी और इंसान से होता हुआ देखकर।
तो बेकू कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी एक नकचरी बेटी की शादी कर रहा हूँ और उसी की वजह से मैं सैड हूँ। तो चांदबुक ये सुनकर हंसने लगता है कि तभी वहाँ पर हेमी के पापा आ जाते हैं और अपने साथ बेकू को लेकर जाते हैं। तो हेमी के पापा बेकू को कहते हैं मुझे लगा था कि मेरी बेटी तुम्हें चूज करेगी और तुमसे मेरी बेटी की शादी होगी, क्योंकि मेरी बेटी हमेशा तुम्हारे ही आगे पीछे डोलती रहती थी। लेकिन अभी जिस इंसान से मेरी बेटी की शादी हुई है वो इंसान भी अच्छा है, एजुकेटेड है, अच्छा कमाता है और वेल मैनर्ड है। तुमसे तो लाख गुना अच्छा है। अच्छा हुआ तुम दोनों की शादी नहीं हुई, वैसे भी तुम हेमी के लायक नहीं हो। तो बेकू कहता है आप सही कह रहे हैं अंकल, मैं उसके लायक नहीं। आगे बेकू बेचारा सैड होकर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर हेमी आती है और बेकू को कहती है तुम ठीक हो ना। तो बेकू कहता है मुझे क्या होगा, वैसे तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। तो हेमी कहती है मैं ना, हाँ मुझे पता है आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। तो बेकू कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम्हारे कपड़े की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। तो हेमी कहती है तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते क्यों रहते हो, क्या तुम मेरी कभी तारीफ नहीं कर सकते। और हेमी इसी बात पर बेकू से लड़ने लगती है। तो बेकू कहता है ध्यान से, मैं तुम्हारे ऐसे राज जानता हूँ जो अगर मैं तुम्हारे पति को बता दूँ तो तुम्हें बहुत ही एम्बेरस फील होगा। और बेकू यहाँ पर हेमी की टांग खींचने लगता है। तो हेमी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती और उसे कैंडी देती है और कहती है मुझे पता है जब भी तुम नर्वस होते हो तो तुम्हें कुछ मीठा खाने का मन करता है। और हेमी उसे मुंह दोसकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा बेकू रोने लगता है और कहता है मुझे अच्छे से, मुझसे भी ज्यादा तुम जानती हो, तुम मेरे बारे में वो सब जानती हो जो मैं खुद नहीं जान पाता। और बेकू को बहुत ही पछतावा होता है कि उसने अपने प्यार को हाथ से जाने दिया। कि तभी वहाँ पर जीवोन आ जाता है और जीवोन बेकू से अपनी खुशी जाहिर करता है और कहता है आज फाइनली मेरी और हेमी की शादी हो गई। मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों की कभी भी शादी होगी। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे फिर भी तुमसे जलन होती है क्योंकि तुम हेमी के बारे में उतना जानते हो जितना मैं भी नहीं जानता। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हेमी मेरी है ना, और अब हमारे पास तो पूरी जिंदगी है एक दूसरे को जानने के लिए। वैसे थैंक यू हेमी से ना प्यार करने के लिए। अगर तुम हेमी से प्यार करते ना और हम दोनों के बीच हेमी को लेकर कंपटीशन होता तो पक्का तुम ही जीतते और हेमी तुम्हारी होती। और जीवोन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेकू ये सब सुनकर और रोने लगता है और कैंडी खाकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। कि तभी वहाँ पर हेमी की मॉम आ जाती है और बेकू को कहती है हेमी के कुछ तोहफे बाहर पड़े हुए हैं, क्या तुम उसे उसके घर तक सेफली पहुँचा दोगे। तो बेकू कहता है ठीक है। आगे बेकू हेमी का सामान दूसरे कार में शिफ्ट कर रहा होता है कि तभी अचानक बेकू के हाथ से एक बॉक्स गिर पड़ता है जिसमें उन दोनों की ढेर सारी फोटो और ढेर सारी यादें भी होती है। तो बेकू वो सब देखकर और इमोशनल हो जाता है। तो उसे वहाँ पर एक लेटर भी मिलता है। तो बेकू उसे पढ़ने के बजाय अपने पास रख लेता है क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि उसे और भी काम करने होते हैं। आगे हेमी की विदाई हो रही होती है। तो हेमी जाने से पहले वो फूल फेंकती है तो वो फूल चेरी के बजाय बेकू को मिल जाता है। तो सब ये देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो चेरी बेकू के पास जाती है और उससे वो फ्लावर छीनने लगती है, पर बेकू वो फ्लावर नहीं देता। तो चेरी कहती है अगर ये फ्लावर तुम रखोगे तो तुम्हें 6 महीने में शादी करनी होगी, प्लीज मुझे ये फ्लावर दे दो। पर बेकू चेरी को वो फ्लावर नहीं देता और अपने पास रखता है। आगे हेमी अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा बेकू ये सब देखकर तो और टूट जाता है। आगे बेकू के सारे दोस्त उसे अपने साथ पार्टी में जाने को कहते हैं, पर बेकू जाने से मना कर देता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। आगे बेकू प्लेग्राउंड में बैठकर हेमी के बारे में सोच रहा होता है और हेमी का दिया हुआ वो लेटर पढ़ता है। तो उसे पता चलता है कि हेमी भी उससे बहुत प्यार करती थी, पर वो ये बात कह नहीं पाई क्योंकि उसे भी डर था कि अगर उसने ये बात उससे कह दी तो शायद उन दोनों के बीच का सारा रिश्ता खत्म ना हो जाए। तो बेकू ये सब पढ़कर खूब रोता है और भुकार भुकार के रोता है। अगर उसने थोड़ी सी भी हिम्मत जुटा ली होती तो आज हेमी उसकी बाहों में होती, ना कि जीवोन के। और बेकू यही सब सोच सोचकर भुकार भुकार कर रोता है कि तभी वहाँ पर उसी मिस्टीरियस आदमी की एंट्री होती है और वो कहता है मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकता हूँ, तुम्हें पास्ट में भेज सकता हूँ जहाँ पर तुम अपने प्यार को दोबारा पा सकते हो। तो बेकू को पहले तो उस आदमी की बातें बहुत ही अजीब लगती है और वो उस पर भरोसा नहीं करता। तो वो आदमी कहता है मुझे पता है तुम मुझ पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर पाओगे, तो चलो मैं तुम्हें कुछ मिरेकल दिखाता हूँ। आगे वो मिस्टीरियस मैन वहाँ का वक्त चुटकियों में रोक देता है। तो बेकू ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला ही जाता है और उसे
समझ में नहीं आता आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। बेकू मिस्टीरियस आदमी से पूछता है आखिरकार तुम कौन हो और तुम ये सब कैसे कर रहे हो। तो वो मिस्टीरियस आदमी कहता है मैं एक टाइम कंडक्टर हूँ, मैं वक्त को चुटकियों में रोक सकता हूँ और मैं यहाँ से वहाँ चुटकियों में जा सकता हूँ, मैं किसी का पास्ट दोबारा उसके सामने ला सकता हूँ। तो वो मिस्टीरियस आदमी कहता है ये सब देखने के बाद भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हुआ, तो चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। और वो मिस्टीरियस आदमी बेकू को उसके पुराने घर में लेकर जाता है। तो बेकू अपना पुराना घर देखकर पूरी तरह चौंक जाता है और उसे उस मिस्टीरियस आदमी की बातों पर भरोसा हो जाता है। तो बेकू कहता है आखिरकार तुम मेरी हेल्प करना क्यों चाहते हो। तो वो मिस्टीरियस आदमी कहता है क्योंकि मुझे बेसबॉल बहुत ही पसंद है और तुम बहुत ही अच्छे प्लेयर हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो बेकू को मिस्टीरियस आदमी की बातें समझ में नहीं आती। तो वो मिस्टीरियस आदमी बेकू को एक बोतल देता है और कहता है ये रहा तुम्हारा चांस, अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे किस तरह यूज करते हो। पास्ट में जाकर अपने प्यार को दोबारा वापस पाना चाहते हो या यहाँ पर बैठकर उसकी यादों में रोना चाहते हो। मैंने तुम्हें तुम्हारा मौका दे दिया है, अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करोगे। और वो मिस्टीरियस आदमी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वुक, चेरी और जूते एक रेस्टोरेंट में आते हैं जो उनके ही दोस्त का होता है और वहाँ पर वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि आज तो वैलेंटाइंस डे है और उन दोनों ने तो बहुत ही अच्छा दिन चुना। जब भी वैलेंटाइंस डे आएगा तो सबको याद रहेगा कि आज तो उनकी एनिवर्सरी है। इधर वुक जो भी खाना ऑर्डर करने के लिए सोचता है, जिन उससे पहले ही उसके सामने आकर रख देती है और वुक को मौका भी नहीं देती ऑर्डर करने का। तो वुक को ये सब अजीब लगता है क्योंकि जिन उसके मांगने से पहले ही उसके मुंह के सामने वो सामान रख देती है और सबके सामने अपना चेहरा छुपा कर रखती है। वेल ये जिन भी थोड़ी मिस्टीरियस लगती है। वेल आपको वो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार इन दोनों की क्या स्टोरी है। आगे वो लोग वैलेंटाइंस डे के बारे में बातें कर रहे होते हैं तो जूते चेरी से चॉकलेट मांगने लगता है और कहता है आज तो वैलेंटाइंस डे है, आज तो तुम्हें मुझे चॉकलेट खिलाना चाहिए। तो चेरी कहती है तुम्हारे सपनों में। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। जूते चेरी को पटाने की कोशिश करता है और चेरी हमेशा उसे जूते ही खिलाती है। इधर बेकू डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि आखिरकार वो क्या करे और वो अपनी और हेमी की सारी फोटोग्राफ्स देखता है तो उसे समझ में नहीं आता आखिरकार हेमी सारे फोटोज में इतनी गुस्से में और अपसेट क्यों है और अगर हेमी ने उसके लिए वो लेटर लिखा था तो उसने वो लेटर उसे क्यों नहीं दिया। और बेकू को यही सारी बातें अंदर से खाई जा रही होती है। तो बेचारा बेकू डिसाइड कर लेता है कि इस तरह तिल तिल के मरने से अच्छा है कि वो पास्ट में जाकर सारी सच्चाई ढूंढे और हेमी को दोबारा पाने की कोशिश करे। और बेकू वो दवाई पी लेता है और उसके बाद कुछ मंत्र बोलता है जिससे वो सीधा पास्ट में पहुंच जाता है। तो बेकू जैसे ही पास्ट में पहुंचता है तो वो देखता है कि हेमी उससे प्यार का इजहार कर रही है। तो बेकू ये देखकर तो बहुत ही खुश हो जाता है कि उसके पहुंचते ही हेमी उससे अपने प्यार का इजहार कर रही है। पर होता इसका उल्टा है। हेमी ये सब वुक को कह रही होती है तो बेकू कहता है हेमी वुक से प्यार करती है। अबे वुक गधे, तू कब से हेमी से प्यार करने लगा। और बेचारा बेकू यही सब सोच सोच कर पूरी तरह पगला रहा होता है कि तभी हेमी वुक को किस करने ही वाली होती है। तो बेकू जोर से चिल्लाता है तो उसका सीनियर कहता है बेकू तुम क्या कर रहे हो, देख नहीं रहे यहाँ पर एक नाटक चल रहा है। वेल फाइनली बेकू को यहाँ पर समझ आता है कि ये दोनों तो सिर्फ नाटक कर रहे थे। आगे बेकू को पता चलता है कि वो सच में अपने पास्ट में आ गया है, वो भी 2001 में। तो बेकू ये सब देखकर तो खुशी के मारे उछलने लगता है क्योंकि उसके पास अब एक मौका होता है हेमी को पाने का। और बेकू यही सब सोच सोच कर ठाके मार मार कर हंसता है। और यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।